Hello, guys. Good evening. This is Sushant Kumar Bhardwaj, and you're watching me on my YouTube channel Quant Made Easy. बेटा आज जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि आज हमारा पार्ट होगा वो किस चीज़ का होगा, अलजेब्राइक फ्रैक्शन का। बेसिकली आप ये कहेंगे कि सर फ्रैक्शन मतलब विन जो है वो अरिथमेटिक का पार्ट है। बेटा बात सही है कि अरिथमेटिक का ही पार्ट है, बट इसका ये जो अभी टॉपिक डिस्कस करने का है कि इस वजह से मैं कर रहा हूँ कि जो पहले हम लोगों ने अलजेब्राइक फंक्शंस पढ़े हैं, या अलजेब्राइक फंक्शंस ना कह के आप कहें कि अलजेब्राइक ऑपरेशंस हमने करे, वो आपका उसके कंसेप्ट आपके कैसे हैं, ठीक है, उसका कंसेप्ट आपका क्लियर है या नहीं है, ठीक। तो ये वही चीज कराएगा ना। बेसिकली डिफिनेशन तो वही होगा कि डिफिनेशन क्या होगा हमारे पास फ्रैक्शन का, कि ए बाई बी के फॉर्म में हो, ठीक। इसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर जिसको हिंदी में अंश कहा जाता है, इसको क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर, जिसको हिंदी में हर कहा जाता है। बेसिकली होगा तो यही, अंश और हर, होगा यही, होगा यही, सब कुछ यही। और एक और क्राइटेरिया था कि अगर ए बाई बी में हम कोई भी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें और फिक्स नंबर से हम डिवाइड करें तो उस फ्रैक्शन में हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो देखो अब हम लोग आते हैं बेसिकली कैसे, एक छोटे से क्वेश्चंस पे। जैसे देखो, पहले तो मैं सिंपल एक क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद एक आपका प्रीवियसली जो भी हम लोगों ने करे हैं, जो भी अभी तक हम लोगों ने टॉपिक करे हैं, वो उस पर के क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। जैसे मैंने कहा कि आपके पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके पास 4a² XY² अपॉन 10a x² इतना बराबर वॉट। देखो अगर करना चाहे तो नॉर्मल हम लोग बेसिकली हम लोग ये पढ़ चुके हैं, a⁴m इंटू a⁴n। ये बेसिकली हर लोग जानते हैं, m+n, और a⁴m अपॉन a⁴n इज इक्वल टू a⁴m-n। ये तो सब लोग जानते हैं ना बेटा, ये तो सब लोग जानते हैं ये क्या होता है, राइट। अब देखो अब हमारा हमारा क्या कहना होगा कि हम लोग तरीका वही अपनाएंगे, तरीका वही अपनाएंगे। एक बात बताओ बेटा, ये y² और y² कैंसिल हो जाएगा इसमें। ये देखो तो ये a से ये वन टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये x से एक x खत्म हो जाएगा, ये 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। कितना आएगा मेरे पास, 2a अपॉन 5x, यही मेरा आंसर आएगा। इसको एलेबोरेट करके मैं आपको समझा रहा हूं। अब इसको मैं एलेबोरेट करके, एलेबोरेट का मतलब डिटेल्स में, जैसे क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा, 4a² XY² अपॉन 10ax² और y²। बेटा ये y² तो कैंसिल कर देंगे क्योंकि लगातार है हमारे पास, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको बेटा 4 × a लिख सकते हैं इंटू एक्स। बेटा इसको 10 × a × x लिख सकते हैं। अब एक बात देखो, ये एक और एक a ये गया, ये a गया, ये 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 बराबर कितना आया, 2a अपॉन 5x। यही मेरा आंसर हुआ, ठीक। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेटा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अब जैसे देखो, अब मैं जो सेकंड क्वेश्चन करूंगा वो क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, वो देख लो। छोटा सा क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन रहेगा 2x² माइनस x-6। इसमें याद कीजिए जो मैंने टिपिकल फैक्टराइजेशन भी डिस्कस किया था, टिपिकल फैक्टर वो भी यूज होगा। 3x² माइनस 2x माइनस 8, ये मेरा है, ठीक। अब एक बात गौर करो, ये देखो तो ये फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं। तो इसको तो सबसे पहले बेटा फैक्टराइज करेंगे तो कितना होगा, 2x² माइनस 4 3 जा 12 माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 अपॉन अपॉन मेरे पास कितना आएगा बेटा, 3x² माइनस 6x प्लस 4x माइनस 8। मैंने बस फैक्टराइजेशन किया है, मिडिल टर्म स्प्लिट किया है, ध्यान दीजिएगा मिडिल टर्म। बेटा इसमें 2x अगर कॉमन निकालेंगे तो x-2 आएगा, इसमें +3 कॉमन निकालेंगे तो x-2 आएगा।
कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए, इसमें बेटा 3x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 2 आएगा, इसमें से +4 निकालेंगे तो x माइनस 2 आएगा। ये बचेगा कितना बेटा, x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 4। तो बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 2x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 4। यही मेरा आंसर। अब एक बात गौर कीजिएगा, एक बात इसमें गौर करने वाली कौन सी है कि जो हमने फैक्टराइजेशन पहले किया इजी फैक्टर है, ठीक। तो इसका मतलब कि एक हार्डर फैक्टर वाला भी क्वेश्चन आएगा हमारे पास, है ना, एक हार्डर फैक्टर्स वाला भी। लेकिन उस हार्डर फैक्टर को बनाने से पहले ना बेटा हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, जो थोड़ा सा ना मेंटली आपको प्रिपेयर कराएगा कि हाँ आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, मैंने कहा a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस c² अपॉन a² माइनस b² माइनस 2bc माइनस c², इतना इज इक्वल टू व्हाट। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे बिट्टू, इसको बनाने के लिए एक बात देखो, तो इसको तो पहले एज इट इज लिख दो, इसको एज इट इज ऐसे लिख दो, ठीक है। इसको अगर हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू ये बेटा a प्लस बी प्लस सी, सॉरी a प्लस बी इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस c² अपॉन ये बेटा a² माइनस इंटू बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोगों को पता है कि a² माइनस b² इज इक्वल टू कितना होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये हम लोग को ऑलरेडी पता है बिट्टू, ये तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है ना। तो ये जब ऑलरेडी पता है तो इस फॉर्मेशन में इसको हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, इसको कैसे करेंगे, ये a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी। ये देखो तो ये कैंसिल हुआ, तो कितना वैल्यू आया, a प्लस बी माइनस सी अपॉन ए माइनस बी माइनस सी। यही मेरा आंसर होगा, ठीक। ये एकदम छोटा सा था, ठीक है। अब देखो हम लोग जितना भी करें ना, एक जैसे बहुत सारा मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जिसमें क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक टाइप का, क्यूबिक पोलिनोमियल्स वाला, जैसे उसका भी एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। उसका भी हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हम लोग को क्लैरिफाई हो जाए कि हाँ भाई हम लोग को करना क्या है और कैसे करना है। फ्रैक्शन बड़ा आसान है, फ्रैक्शन, लेकिन आसान है नो डाउट, आसान है, बट आसान के साथ साथ ही अगर आपने पीछे वाला नहीं पढ़ा है तो ये आपके लिए बड़ा मुश्किल पैदा करेगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करने के लिए कहा आपको x³ माइनस 7x प्लस 6 अपॉन ये आपसे कहा, अपॉन के बाद करता है क्या, x³ प्लस 2x² माइनस 13x प्लस 10। इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू निकालिए बेटा। ये हार्डर फैक्टर्स का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं कि हार्डर फैक्टर्स में जो हमने काम किया था उसी पर है। तो देखो, तो मान लेते हैं कि ये px, हम सबसे पहले न्यूमरेटर की बात करेंगे, न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर की बात, px बराबर x³ माइनस 7x प्लस 6। ये इंप्लाई करेगा p1 बराबर हमारा इंप्लाई करेगा वैल्यू 0, p1 बराबर 0, 1 का रखेंगे तो मतलब इसका दिस इंप्लाइज फैक्टर मेरा कितना है बेटा, x माइनस 1,
x माइनस वन मेरा फैक्टर है। तो ध्यान से देखना इसको कैसे करेंगे। पहले तो न्यूमरेटर को हम लोग अरेंज कर लेते हैं कि न्यूमरेटर को हम लिखेंगे क्या, है ना। तो न्यूमरेटर को कितना लिख सकते हैं, पीछे से बैक स्लैश करेंगे 6, x माइनस वन होना चाहिए, मतलब -6x। बचेगा यहाँ पे कितना बेटा, x -x। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर जब तक नहीं रहेगा तब तक तो हम कर नहीं सकते, वो भी प्लस में रहना है, लेकिन एक्स स्क्वायर है नहीं तो हम इसको माइनस में कर देते हैं, एक्स क्यूब। अब इसमें से देखो तो एक्स स्क्वायर हमने कॉमन निकाला तो एक्स स्क्वायर -1, इसमें से हमने एक्स कॉमन निकाला तो एक्स -1, इसमें से -6 कॉमन निकाला तो एक्स -1। पूरा अगर सब में से कॉमन निकालते हैं तो एक्स -1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6। अब ये फिर फैक्टराइज होगा, चेक इट, होगा, ऑब्वियसली होगा। एक्स -1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x -2x -6, ये x -1 इंटू एक्स प्लस 3 -2 इंटू एक्स प्लस 3। तो बेटा न्यूमरेटर, देयरफॉर न्यूमरेटर बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, x -1 इंटू एक्स -2 इंटू एक्स प्लस 3। ये पार्ट तो हमारा न्यूमरेटर का आया। अब भाई हमारे को अपने को क्या देखना है, डिनोमिनेटर का केस देखना है। डिनोमिनेटर का केस देखना है, कितना है बेटा, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर -13x प्लस 10। इसको भी हम मान लेते हैं कि ये px है, ठीक है। px बराबर इतना मान लिया, ठीक। तो px बराबर वन, मतलब 1 अगर रखते हैं, p1 बराबर कितना होगा बेटा, 1 + 2 3 13, p1 बराबर 0 आ रहा है, मतलब इसका भी -1 फैक्टर है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, +10, यहाँ पे बेटा -10x, बचेगा मेरा 3x। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर होना चाहिए प्लस में, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस में। तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे x -1 प्लस 3x कॉमन निकालेंगे x -1 और -10 कॉमन निकाल लेंगे तो x -1। सब में से अगर निकालेंगे तो x -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x -10, 5 2 10, ये भी फैक्टराइज होगा, मतलब इसका कितना आ जाएगा डिनोमिनेटर, x -1 इंटू एक्स -2 इंटू एक्स प्लस 5। ये बेटा मेरा किसके बराबर आया, डिनोमिनेटर के बराबर आया। डिनोमिनेटर के बराबर आया तो मेरे पास फ्रैक्शन कितना हो जाएगा भाई, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दैट इज इक्वल टू x -1 इंटू एक्स -2 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन x -1 इंटू एक्स -2 इंटू एक्स प्लस 5। अब आप एक बात देख लो, ये गया, ये गया, बचा कितना बेटा, x + 3 अपॉन एक्स प्लस 5, यही मेरा। अब सुनो, अब एक चीज ध्यान रखना है आपको, वो ध्यान क्या रखना है, सुनिए, कि हम लोगों को जो भी आए ना, कंसंट्रेशन रखना है क्वेश्चन में। क्योंकि सिंस आप देखोगे मैंने थोड़ा सा स्पीड अपना बढ़ाया, ठीक है, मैंने थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ाया, और जैसे ही थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया वैसे ही आपका क्या हुआ, वैसे ही आपका क्या हुआ, दिमाग से थोड़ा निकला होगा। अब सुनो, ये जो निकला, ये अगर पहले वाला स्ट्रांग हो जाए, जो प्रीवियस वीडियोस में जो लेक्चर्स मैंने दिए हैं वो अगर क्लियर हो जाएगा तो ये भी आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। कुछ पार्ट्स तो हम लोग स्किप करेंगे ही ऑब्वियसली, जब ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं तो कुछ तो पार्ट्स होगा ही हमारा, ठीक। अब देखो, अब हमारे पास एक क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। अभी का हम लोग क्वेश्चन एक करते हैं, हम लोग एक टाइप लेते हैं, और वो टाइप हमारा क्या होगा वो देखना है हम लोग को, ठीक है। तो देखो, एक क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आएगा, मतलब आप उसको कह सकते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। बड़ा सिंपल सा है, जैसे क्वेश्चन मैंने कहा आपसे, a² -1 अपॉन a² प्लस 2 है, ठीक, इंटू a² -4 अपॉन कितना है मेरे पास, a² -3a प्लस 2। ये मेरे पास क्वेश्चन है भाई, इसका वैल्यू निकालना है। इसमें मैं ज्यादा आपको इस टाइप का, ये भी एक टाइप ही मान लीजिए, इस टाइप का मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि इतना हम लोगों को नहीं चलना। एक रूट वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। एक बात बताओ बेटा, इसको हम a² -1² लिख सकते हैं,
क्या इसमें से हम लोग फैक्टराइड में से ए कॉमन निकाल सकते हैं? क्या इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर लिखें? क्या इसको हम फैक्टराइज करें तो ए स्क्वायर माइनस टू ए माइनस ए प्लस टू होगा। ये बेटा हम ए प्लस वन इंटू ए माइनस वन लिखें अपॉन ए इंटू ए प्लस टू इंटू, इसको हम लिख सकते हैं बेटा ए प्लस टू इंटू ए माइनस टू। और नीचे कितना हो जाएगा बेटा ए इंटू ए माइनस टू माइनस वन इंटू ए माइनस टू, दैट इज इक्वल टू ए प्लस वन इंटू ए माइनस वन अपॉन ए इंटू ए प्लस टू इंटू ए प्लस टू इंटू ए माइनस टू अपॉन ए माइनस वन इंटू ए माइनस टू। अब देखो कैंसिल करना है, ये ए माइनस टू से ए माइनस टू जाएगा, ये ए प्लस टू से ए प्लस टू जाएगा, ये ए माइनस वन से ये ए माइनस वन जाएगा। वैल्यू कितना आया बेटा ए प्लस वन अपॉन ए। या कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा, लिखा हुआ रहेगा ना, ठीक है क्लियर। ये सबको समझ में आ गया होगा, होप ये सबको आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखो इसमें ना एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसी टाइप में, सॉरी वो हमारा रूट पे होगा, ठीक है, रूट पे वो क्वेश्चन हम करेंगे। थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा टिपिकल लेवल तो पढ़ाना ही होगा, ठीक है। रूट कैसा, मैंने कहा ये क्वेश्चन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ध्यान से देखना है, डिवाइडेड बाई रूट अंडर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन, अपॉन क्या है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब सुनो, अब करेंगे क्या, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनटू, डिवाइड का साइन इनटू होगा तो ये प्लेस चेंज कर जाएगा, डिनोमिनेटर जो है मेरा न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर जो है सो मेरा डिनोमिनेटर बन जाएगा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखो तो बेटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये ऐसा हो जाएगा, ये देखो तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां पर से देखो तो ये एक्स स्क्वायर, तो वैल्यू कितना आया बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, यही मेरा आंसर है। अब इसी पे ना बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। हम लोग उतना तो नहीं करेंगे, लेकिन उतना करने का कोई मतलब भी हमारा नहीं बनता है, ठीक है, उतना करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब सुनो, अब एक चीज ध्यान देना है आप, एलसीएम, जनरल एलसीएम सबको पता होता है, ठीक। जैसे एक पे क्वेश्चन दे रहा हूं, आप देखिए उस पे एलसीएम का खेल है, जो भी खेल है वो एलसीएम का खेल है। क्वेश्चन मैंने कहा 1/x² प्लस 3x प्लस 2 प्लस 1/x² प्लस 4x प्लस 3 प्लस 1/x² प्लस 5x प्लस 6। देखो हमने फैक्टराइजेशन कर रखा है, सीधा सीधी फैक्टराइजेशन मैं करूंगा, ठीक है। इसको अपन लिख सकते हैं x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, आराम से लिख सकते हैं, प्लस 1/x प्लस कितना हो जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 1/x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसका जो एलसीएम होगा आप गौर कीजिए, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। भाई इसका एलसीएम होगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस
3। तो ऊपर कितना आ जाएगा बेटा, इसमें आएगा x+3, इसमें आएगा x+2 और इसमें आएगा x+1 बराबर 3x+6 अपॉन x+1 इंटू x+2 इंटू x+3। अब देखो तो इसमें से 3 कॉमन निकल जाएगा, x+2 अपॉन x+1 इंटू x+2 इंटू x+3। अब गौर कीजिए, ये x+2 और x+2 कैंसिल, तो वैल्यू कितना आएगा 3 अपॉन x+1 इंटू x+, यही मेरा आंसर होगा। ठीक, क्लियर? इस टाइप का तो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं बता दे रहा हूं आप लोग को। जैसे मैं एक छोटा सा चीज आपको बता रहा हूं, एक चीज ध्यान रखना कि जो मैं अभी बताने जा रहा हूं ना, वो बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब आप ये कहिए ना कि वो जो है सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, a+b हो या a-b हो या कुछ भी हो, वो ऐसा कंसेप्ट है जो कि आपको जो है सो बहुत, मतलब आवश्यकता उसकी पड़ेगी, बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। देखो वो कंसेप्ट क्या है, अगर ऐसा रहे a-b इंटू b-c, मैं ये प्रूफ करके बताता हूं आपको, ये कैसे हमने इसको, मैं इसे कैसे लिखूंगा b-c, और यही इससे पहले वाले पर एप्लीकेबल होगा। इसी को कहते हैं साइक्लिक फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग साइक्लिक फैक्टराइजेशन, यही है साइक्लिक फैक्टराइजेशन। अब एक बात गौर करो, पहले हम ना इसे ले लेंगे, इन दोनों में एक चीज बताना बेटा, क्या ये b-c कॉमन है? ऑब्वियसली है। तो इसमें से हम ना 1/b-c को कॉमन निकाल लेते हैं। बचा मेरे पास कितना बेटा, 1/a-b प्लस 1/c-a। इसको एज इट इज रहने दो। बेटा एक बात देखो, ये दोनों अलग अलग है, a-b भी अलग है और c-b भी अलग है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, a-b इंटू c-a। तो ये कितना होगा, c-a प्लस a-b प्लस 1/c-a इंटू a-b। अब एक बात गौर करो, ये a और a कट जाएगा, मेरे पास आएगा कितना 1/b-c इंटू c-b अपॉन a-b इंटू c-a प्लस 1/c-a इंटू a-b। ठीक है, ये आया हमारे पास। अब एक चीज ध्यान दो, ये c-b है, तो क्या हम इसे ऐसे लिखें, आराम से लिख सकते हैं। आराम से लिख सकते हैं। तो ये b-c और ये b-c कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना बेटा, -1/a-b इंटू c-a प्लस 1/c-a इंटू a-b। तो बेटा ये दोनों कैंसिल होगा, कितना आया 0। ये ध्यान रखना, ये जो है आपका फॉर्मूला, ये मतलब फॉर्मूला ही यूज होगा। और ये कहाँ यूज होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं भाई। ये जो फॉर्मूला है ये आपका शॉर्ट्रिक्स यूज होगा, किसमें, ये शॉर्ट्रिक्स में यूज होगा इंडाइसेस एंड लॉगरिथम में, यूज इन घातांक एवं करनी, मतलब इंडाइसेस एंड सर्ट्स, इसमें आपको यूज होगा, डायरेक्ट यूज होगा। ठीक है, क्लियर हो गया सबका? ठीक है, क्लियर हो गया। अब बेटा एक पार्ट आता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, अभी हम लोग आपको बताएंगे, मैं आपको भी बता रहा हूं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। आखिर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होता क्या है? सबसे पहले तो जानकारी ये होना चाहिए कॉम्प्लेक्स, मेरा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है। कॉम्प्लेक्स देखो, डिटेल्स में जिनको पढ़ना है ना फ्रैक्शन अरिथमेटिक वाला, तो वो जो मैं अरिथमेटिक का क्लास लूंगा ना, तो उसमें मैं आपको ये पूरा बताऊंगा बहुत अच्छे से। देखो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है ना कि दो दो तीन तीन, मतलब घुमा फिरा के दिया हुआ रहेगा, a/b/c/d ऐसे समथिंग कुछ। जैसे इस पर भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे भी हम एक क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन क्या होगा हमारा, ये क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन के माध्यम से ही समझें। जैसे कहा मेरे से कि 1 - 2xy अपॉन x² प्लस y²। ठीक है,
ये दिया, डिवाइडेड बाई एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। गौर करो ये सारा कुछ लेकर आ रहा है पहले वाला, माइनस 3xy। इसको सॉल्व करना है आपको बेटा, ठीक। बड़ा आसान है, इस एलसीएम तो हमको इसमें भी लेना है, एलसीएम इसमें भी लेना है। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो क्या हम इसको ऐसे लिखें, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस 3xy माइनस 3xy। ये बेटा कैंसिल करेंगे, कैंसिल करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जैसे ही इसको भी डिवाइड का साइन, तो इसको रहने दो, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy आएगा। ठीक है, ये माइनस 3xy आएगा। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं आपको, है ना, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको कितना लिख सकते हैं भाई, इनटू 1 अपॉन, ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला है, तो ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, बचेगा कितना, 1 अपॉन, यही आंसर आएगा ना। ठीक है, तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ठीक, अब सुनो, अब एक और आएगा तुम्हारा साइक्लिक वाला। साइक्लिक वाला क्या है, इस साइक्लिक में तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, ए इंटू साइक्लिक, साइक्लिक का फैक्टर का तो मैंने आपको सीधा सीधी बता रखा है। ठीक है, तो इसमें तो हम लोग को कुछ चीज सोचना ही नहीं है, आराम से, कोई इशू नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं इसमें, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन। ठीक, देखो वो क्वेश्चन क्या है हमारा, मैंने कहा आपको कि 1/a माइनस बी इंटू ए माइनस सी प्लस 1/b माइनस सी इंटू बी माइनस ए प्लस 1 अपॉन सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी। सी माइनस बी है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, ये सी माइनस बी है, ये सी माइनस बी। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में करेंगे क्या, जनरली हमारा क्या होता था, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये सी माइनस ए होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हम इसको -1 अपॉन ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए लिखें, प्लस क्या यहाँ पर -1 अपॉन बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी लिखें, प्लस -1 अपॉन सी माइनस ए इंटू बी माइनस सी लिखें। सब में माइनस कॉमन है, तो -1 को कॉमन निकाल लीजिए, 1/a माइनस बी इंटू सी माइनस ए प्लस 1/b माइनस सी इंटू ए माइनस बी प्लस 1/b माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ये आ जाएगा, ये -1 अपॉन करो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। तो ये देखो, तो b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी हो जाएगा। बेटा देखो तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा बेटा, 0 आंसर। ठीक, तो इस टाइप का भी हम लोग को आगे चल के इस्तेमाल होगा, वो भी किसमें, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम में। ठीक, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब हम लोगों ने बात किया था कि ये हमारा फ्रैक्शन का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मैंने आपसे बोला था कि मैं एक आपको बताऊंगा कंडीशनल आइडेंटिटीज, शर्त वाले तादाद में, कंडीशनल आइडेंटिटीज, है ना, कंडीशनल आइडेंटिटीज, कंडीशनल आइडेंटिटीज की मैंने बात करी थी आपसे। ठीक है, अब देखो कंडीशनल आइडेंटिटीज क्या है, जैसे सिंपल कुछ कुछ आइडेंटिटीज मैं आपको शो करके दिखा रहा हूं। जैसे कुछ आइडेंटिटीज में मैंने कहा इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देखो इफ लग गया मतलब कंडीशन दे दिया, इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू -2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बड़ा आसान है ये बेटा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है भाई? ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है। दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, मतलब ये जीरो। दिया हुआ है, देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर -2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये मेरा प्रूफ हो गया फर्स्ट सिंपल। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट क्या आता है, ये देखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें क्या आता है, दिया हुआ रहेगा, ये आपके लिए भी जरूरत है, ये सबके लिए जरूरत है। इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc। ये आपको दिया हुआ है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूज होता है। सबसे पहले तो सिंपल सा तरीका भी हम लोग बात कर लेते हैं। सिंपल सा तरीका बेटा, ये एक फॉर्मूला होता है। ये फर्स्ट मेथड में ले रहा हूँ, फर्स्ट मेथड। इसको सेकंड मेथड, डिटेल्स मेथड सेकंड है, फर्स्ट मेथड इजी है तो मैं आपको बता रहा हूँ। इतना बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ए प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी जीरो दिया हुआ, मतलब ये किसी भी जीरो के साथ कुछ भी नंबर आप ऐड मल्टीप्लाई कर दीजिए वो जीरो ही होगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बराबर जीरो। देयरफॉर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc। जस्टिफाइड हो गया। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे सेकंड मेथड, क्योंकि सेकंड मेथड में हम लोग फॉर्मूला भी इस्तेमाल करेंगे। अब फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा भाई, ये देख लो। मैंने कहा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, अब इन दोनों को घन करने, मतलब क्यूबिंग बोथ साइड। घन मतलब क्यूब, क्यूबिंग बोथ साइड कितना होगा भाई? ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस सी का होल क्यूब। दिस इंप्लाइज ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी बराबर माइनस सी क्यूब। ये ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -c। दिस इंप्लाइज ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू -c क्यू। देयरफॉर ए क्यू प्लस बी क्यू, ये जो माइनस है इधर आएगा तो ये इधर पॉजिटिव, और ये इधर जाएगा तो जस्टिफाइड हो गया, ठीक। अब सुनो, कुछ कुछ पार्ट मैं आपको बता दे रहा हूं जो कि आप उसको लगा, आप इस्तेमाल करना। वो उसका प्रूफ हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन उसका आप लोग इस्तेमाल करना। जैसे इफ, हाँ, अगर प्रूफ करने की इच्छा हो तो आप कर लीजिएगा, सो मच सो गुड। तो ये देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो रहा तो ये तीनों बराबर होंगे, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब देखो एक चीज देखो, ऐसे ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये ऐसे ऐसे बहुत सारे, और यही फर्स्ट इसी में रख लो, फर्स्ट सेकंड। सेकंड हमारा क्या होगा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी सी विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी ए विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए बी, ये भी होगा। ठीक, ये एकदम मतलब कंसंट्रेट होके आपको करना है, ये ध्यान में रखना है। ये नहीं देखो, हर एक क्वेश्चन को बनाना ही मतलब ये नहीं है कि हाँ आप बना लिए तो आप बहुत अच्छे हैं, नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, अब सुनो, बड़े आराम से एक दो क्वेश्चन अभी हम लोग और करेंगे, उसके बाद हम ये पार्ट आपका भी खत्म कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, मैंने कहा एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इस क्वेश्चन से भी हम लोग समझते हैं। ठीक है,
इस क्वेश्चन से भी थोड़ा सा हम लोग समझें। क्वेश्चन मेरा क्या है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x² प्लस 1/y² प्लस 1/z²। ये होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। जैसे हालांकि इसको ये भी रख सकते थे, लेकिन इसको मैं प्रूफ करूंगा, ठीक है। अब प्रूफ क्या, सिंपल छोटा सा है। LHS की बात करें, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इसका होल स्क्वायर, मतलब ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है। कितना होगा, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA। एक बात देखो तो बेटा, क्या हम इसको ऐसे रखें, क्या हम इसका LCM XYZ ले सकते हैं? XYZ अगर लेंगे तो क्या न्यूमरेटर में x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, और ये x प्लस वाई प्लस जेड हमारा क्या दिए हुए है कि ये मेरा 0 है। तो बेटा ये पार्ट तो हमारा 0 हो जाएगा ना, ये पार्ट तो हमारा 0 हो गया। ये पार्ट अगर 0 हो गया तो देयरफॉर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x² प्लस 1/y² प्लस 1/z²। ये प्रूव हो गया, LHS इक्वल टू RHS। ठीक, ये एक चीज ध्यान रखना कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है ना। चलिए अब आ जाइए, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ही है ये। क्वेश्चन क्या है कि मैंने कहा कि जैसे a/b+c, मैंने कहा a/b+c ये a है, प्लस b/c+a, b/c+a प्लस c/a+b बराबर 1 दिया हुआ है। तो आपको प्रूफ करना है कि a²/b+c प्लस b²/c+a प्लस c²/a+b बराबर 0। ये प्रूफ करना है। देखो बार बार मैं बोल रहा हूं कि इतना भी आसान नहीं है, इतना भी आसान नहीं है। ठीक, अब देखो कैसे इसको हम लोग करेंगे, एकदम आराम से देखना। ठीक, एक बात बताओ, a/b+c प्लस b/c+a 1 है। ये 3 बार लिख लो, इसको 3 बार लिखो। दिस इंप्लाइज, ठीक ध्यान देना, a से दोनों साइड मल्टीप्लाई किए, a² ab/ प्लस ac/, इसमें b से दोनों साइड किया, इसमें c से मल्टीप्लाई किया। देखो कुछ नहीं इसमें लगेगा, इसमें बस कंसंट्रेशन लगेगा। ठीक, इसको मैंने मान लिया 1, इसको 2 और इसको 3। इसको मैंने माना 1, इसको 2 और इसको 3। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, 1 प्लस 2 प्लस 3 इंप्लाइज, ये तीनों को जोड़ने पर क्या आएगा। एक बात देखो, ये सब में है इतना,
ए बी प्लस ए सी अपॉन बी प्लस सी, ऐसा आएगा। ठीक है, देखो ऐसे ही हम लोग को जोड़ना है, ये बार बार मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही हम लोग को जोड़ना है, ध्यान दीजिएगा। बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी अपॉन सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ये आएगा। ठीक, अब देखो क्या हम इसको ऐसे लिखें बेटा, क्या हम इसको ऐसे अगर हम लिख देते हैं तो कोई दिक्कत तो होगा नहीं। देखो, जो ये अब ये कहेंगे कुछ कि इतना लॉन्ग सर एग्जाम में आता है, बेटा एग्जाम के लिए हम लोग ये नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम लोग कंसेप्ट के लिए पढ़ रहे हैं। एक बात देखो तो ये गया, ये गया, ये गया, सॉरी ये नहीं जाएगा भाई, ये गया, कितना हो जाएगा सी इंटू ये ए प्लस बी, ये गया। अब देखो तो बेटा कितना बचा, ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी स्क्वायर बाई सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर बाई ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। बेटा ये ए जो है इससे जाएगा ये बी और ये सी, तो देयर फोर ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए प्लस बी बराबर जीरो। यही ना प्रूफ करना था, यही ना प्रूफ करना था। ठीक, चल अब कुछ और फॉर्मूलाज हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ और फॉर्मूलाज की। ठीक है, कुछ और फॉर्मूलाज में मतलब क्या, अब आप बोलेंगे सर कुछ और फॉर्मूलाज मतलब क्या। देखो एक चीज़ याद रखना, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर जीरो, या यूं कहो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो दिस विल इम्प्लाइज, इसको हटा दो, दिस विल इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, ठीक है। अब देखो, अब एक इम्पॉर्टेंट है कि इस क्वेश्चन को ना बड़े ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। अब क्वेश्चन नहीं है ये, बेसिकली इसको तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से प्रूफ करते हैं, लेकिन नहीं, फिर भी हम लोग यहाँ प्रूफ नहीं करेंगे, लेकिन ये ध्यान में रखेंगे। देखो, अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर मेरे पास एक्स वाई जेड है, इफ लगा दो यहाँ पे, इफ, देन क्या होगा, x प्लस वाई अपॉन 1 - xy प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 1 - yz प्लस जेड प्लस एक्स अपॉन 1 - zx, that will be equal to x plus y upon 1 - xy into y plus z upon 1 - yz into z plus x upon 1 - zx, ये प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम बार बार मैं बोल रहा हूं कि ये आपको बहुत ही ध्यान से रखना है। ये कंडीशनल आइडेंटिटीज ऐसा है कि हम लोग को ये कहीं भी आप मतलब साथ नहीं छोड़ेगा, हर जगह आपको इस्तेमाल होगा। ठीक है, खास करके इंडेक्स एंड लॉगरिथम में ये सब जो पार्ट है ना, ये बहुत इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो बेटा आज का मेरा ये क्लास अभी खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास हम क्या करते हैं कि बेसिक मैथ्स का ही एक और लेक्चर डालते हैं, और वो लेक्चर हमारा होगा बेसिकली वो 15 से 20 मिनट का होगा। थोड़ा सा ना मैं कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटीज दे देता हूं, इनइक्वालिटीज एंड इनइक्वेशंस, इनइक्वेशंस। ठीक है, इसके कंसेप्चुअल मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, क्योंकि ये भी ना बेटा बहुत
जरूरी पार्ट है, ये हमारा बहुत जरूरी पार्ट है। और ये बहुतों का गड़बड़ होता है, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुतों का गड़बड़ होता है। इस पे, इसको हिंदी में कहते हैं असमिका एवं असमीकरण, ठीक है, असमिका एवं असमीकरण। और ये पार्ट ऐसा है कि मतलब इक्वेशंस का भी है, और आगे भी चल के आप इसमें बहुत आपको फायदा होगा, ठीक है। तो इक्वेशंस तो हम लोग डिस्कस, थोड़ा सा इक्वेशन भी मैं डिस्कस करूंगा, ऐसा नहीं है कि इक्वेशन डिस्कस नहीं करूंगा बेसिक क्लास में, तो थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। और उसके बाद ना हम लोग चलेंगे सीधा सीधी इनइक्वालिटीज पे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।